नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज़ में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर एस.सी. झा। वेलकम टू द स्टूडियो सर। नमस्कार। बच्चों को लेकर के कि कैसे माता पिता को उनसे कनेक्शन बनाना चाहिए, कैसी बॉन्डिंग होना चाहिए, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के आज हम खुल कर के चर्चा करने वाले हैं। बच्चों के लिए क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उनको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, इसको लेकर के हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जो मौसम का बदलाव है उसमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं बच्चों के उसमें, और क्यों ऐसा हो रहा है सर? देखिए, मौसम जब भी बदलता है तो कुछ नया नया बीमारी भी होता है, पुराने बीमारी भी रिपीट होते हैं। खासकर अभी बरसात का मौसम है, बारिश जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा रहती है, जिसमें मेन रहता है डायरिया, सर्दी, जुकाम, बुखार, जिसमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों जी जाता है। जी। तो ये जो बीमारियां हैं तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि इनसे पहले ही बचाव कर ले पेरेंट्स? सबसे बड़ी बात है कि बच्चा कैसा है। आप नियमित डॉक्टर से चिकित्सा करवाते हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, तो आपको बता देते हैं कि बच्चे में ये कमियां हैं, उनकी जांचें होती है, समय पर टीकाकरण उनके सेल्फ इम्यून को बढ़ाता है। अगर बच्चे जो बार बार बीमार होते हैं, निश्चित है उसकी जो जानकारी है वो आप जब तक डॉक्टर से शेयर नहीं करेंगे, आप कई लोग होते हैं जो हमारे समाज में कि ज़्यादातर डॉक्टर के पास ना जाके कुछ दूसरे की दवाइयों के द्वारा दिया गया, दूसरे डॉक्टरों के द्वारा दवाई दिया गया, दूसरे बच्चों को दवाई दी, वो खिला देते हैं जी। और उससे और नुकसान होता है, सुधार नहीं होता है। तो सबसे पहले तो बच्चे को जब भी सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया, उल्टी ये जैसा ही शुरू हो जाए तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाकर उससे निराकरण करवाना। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम घर में उपयोग कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं तब तक जब तक हमें ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल में आ सकती हैं। तो वो कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो हम बच्चों को उस वक्त दे सकते हैं? देखिए, किसी भी तरह की दवाइयाँ जो है बिना डॉक्टर के सलाह के लेना घातक ही है जी। चाहे वो एंटीबायोटिक हो, एंटीवायरल हो या कोई भी तरह की दवाई हो, पेन किलर हो। हमें किसी भी दवाई का उपयोग बिना डॉक्टर के सलाह से करना ही नहीं चाहिए। जब तक डॉक्टर उसको देखेगा नहीं, चिकित्सक उसको समझेगा नहीं, उनकी जो भाषा रहती है डॉक्टर के, चिकित्सक की जो अपनी पढ़ाई होती है, ज्ञान होता है, वो कुछ पैथोलॉजिकल आधारित भी रहता है, रेडियोलॉजिकल आधारित भी रहता है और अननेसेसरी एंटीबायोटिक का उपयोग करना बच्चे के सेल्फ इम्यून को ख़त्म करना होता है और फिर उसको बीमारी को, दूसरी बीमारियों को बुलावा होता है। जी, जैसे कि टीकाकरण होता है डॉक्टर साहब बच्चों का, तो कभी ना कभी कोई टीका छूट जाता है, तो इसमें क्या है कि उसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं और क्या करना चाहिए उस वक्त? देखिए, आजकल जो टीकाकरण होता है, बच्चे बर्थ लेते ही सब टीकाकरण शुरू हो जाता है। हर हॉस्पिटल में एक मैंडेटरी हो गया है कि आपको जीरो टीका लगाना है, जैसे उसमें पोलियो है, BCG है, हेपेटाइटिस बी है और उसके बाद माता पिता को दोनों को कार्ड दे दिया जाता है कि उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि कुछ सरकारी टीके हैं, कुछ प्राइवेट टीके होते हैं जो उपलब्ध नहीं होता सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन मैक्सिमम आजकल कवर हो रहा है सरकारी हॉस्पिटल में भी। तो वो अगर समय समय पर लगाया जाए, जो समय दिया है उस समय पर ही जाए, उसी डेट को जाए, तो मुझे लगता है कि टीकाकरण का गैप नहीं होगा जी। अदरवाइज भी अगर किसी कारण से अगर गैप हो भी जाता है तो आप उसको फिर पुनः उस टीका को आप लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये छूट गया तो हम ये टीका नहीं लगाएंगे जी। उसकी मियादें रहती है कुछ समय के लिए, लेकिन वो कवर अप किया जा सकता है। इस टीकाकरण को लेकर के सोसाइटी और माता पिता में आज भी क्या मिसकंसेप्शन देखने को मिलता है सर? देखिए, खासकर शहर में जो बच्चों का रहता है टीकाकरण, तो ये काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं, पेरेंट्स काफ़ी कॉन्शियस हैं। हम लोग जो कि शहर में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें देख में आता है, फिर हम गांव में जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये अननेसेसरी है, क्योंकि सर्दी जुकाम हुआ, बुखार आ जाएगा, फिर ताप ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बच्चा और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो टालते रहते हैं। कुछ कारण जो रहता है वो काम में बिजी रहना, पेरेंट्स को काम में बिजी रहना, या फिर कुछ
अशिक्षा का भी अभाव रहता है, क्योंकि शिक्षा इस रूप में मिलना चाहिए जो, हालांकि गवर्नमेंट अब आंगनबाड़ी वगैरह से टीकाकरण का वो सहयोग दे रही है, तो मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों के लिए, टीकाकरण के लिए तो सबको अवेयर करना हमारी प्राथमिकता होती है, हम डॉक्टरों की प्राथमिकता होती है और हमें उसको आगे करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आज देखते हैं कि अगर जन्म होता है जब बच्चे का, तो कहीं ना कहीं उनको ऊपरी दूध देना चालू कर देते हैं और बॉटल्स वगैरह की आदत भी लग जाती है बच्चों को। किस उम्र से वो दूध देना चाहिए बच्चों को जो बॉटल वाला रहता है, और कब तक माँ का दूध लेना चाहिए, और कब से पानी और खाना इन सब को स्टार्ट करने की क्या एक ड्यूरेशन होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जन्म लेते ही अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवर होता है तो इमीडिएट विदिन आवर जो है ना, उसको फीड करवाना, माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रम होता है उसमें, जिससे इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। तो सबसे पहले तो पहला टीका ये समझ लीजिए कि माँ का दूध पहला दूध होता है, और माँ का दूध सर्वोत्तम होता है अप टू 6 मंथ तक जी। तो कोशिश ये रहे कि उसका कारण है, अगर आपको जरूरत पड़ रही है, माँ का दूध का जरूरत, अगर माँ के अलावा दूध की आवश्यकता है, जो फार्मूला दूध होता है मार्केट में मिलता है या केमिस्ट के यहाँ मिलता है जी, तो इसको लेकर बहुत सारे चीज है कि बच्चे का वजन, क्योंकि बच्चे कई तरह के पैदा होते हैं, जिसमें लो बर्थ वेट भी होता है, सीवियर IUGR होता है, जो बहुत ही ग्रोथ उसका माँ के पेट में नहीं हो पाता है, और दूसरी बात माँ का पोषक तत्व भी नहीं मिल पाने के कारण भी दूध नहीं आने का मेन वजह रहता है। तो कोशिश तो ये करें कि माँ का दूध ही पहले दें, और नहीं तो अब तो आजकल बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां बना रही है, दूध बच्चों के लाभदायक होता है और उसको देना चाहिए, तो वो भी डॉक्टर के सलाह पर ही देना चाहिए, ना कि अपने आप शुरू करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने आपसे पूछा ही था इसी सवाल में आगे कंटिन्यूएशन में, कि कब से खाना स्टार्ट करना चाहिए किसी एक बच्चे का, और कब से उसे पानी पिलाना चाहिए? देखिए, दूध जब दे रहे हैं आप, तो 70% पानी का ऑलमोस्ट उसमें रहता है, बाकी न्यूट्रिशन रहता है जो हमें बॉडी में मिलता है, जितने भी हमें चाहिए 6 महीने तक का। तो 6 महीने तक के भोजन की या किसी ऊपर के सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके दांत भी नहीं होते हैं और फिर इंटेस्टाइन भी उसका उस काबिल नहीं बन पाता है, जो मतलब जो बाहर के मटेरियल देंगे आप खाने के लिए, जो देंगे देंगे उसको पचा पाए जी। तो बच्चे को 6 महीने तक तो कम से कम माँ के दूध पर या फिर ऊपर का दूध जो दे रहे हैं उस पर निर्भर रहता है। 6 महीने के बाद आप बिल्कुल पतले पानी से शुरू करें, लिक्विड से शुरू करें। जब बच्चा लेने लगता है 7वें 8वें महीने में हो जाता है, दांत आने लगता है, तो सेमी सॉलिड कर दें जी। फिर आप 9 महीना की 10 महीने के बाद जो है आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन से उसको देते रहें, उसके स्वाद को जांचते रहें कि वो उसको क्या अच्छा लग रहा है, चरका अच्छा लग रहा है, मीठा अच्छा लग रहा है या फिर फीका अच्छा लग रहा है। तो वो बच्चा टेस्ट समझने लगता है और फिर वो आप अपने हिसाब से अपने साथ बैठ के उसको खिला सकते हैं। आप उसको हाथ से खिला सकते हैं, चम्मच से ना भी खिलाएं चलेगा, हाथ से खिलाना जरूरी है। बैडमिंटन प्लेयर हैं ज्वाला गुट्टा, और वहीं पे सेलिब्रिटी हैं जानकी, जिन्होंने अपना ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क है वो स्टोर करके और जो आजकल के बनते हैं स्टोरेज वहाँ पे देते हैं। डॉक्टर साहब, आप इसको कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि जब एक बच्चे को ज़रूरत होती है, अगर उसकी माँ नहीं दे पा रही है तो कोई दूसरी माँ उसकी पूर्ति कर रही है, इसका कितना ज़्यादा आज अवेयरनेस हर उस माँ को होना चाहिए कि अगर उनके पास एक्सेसिव है तो वो दूसरे बच्चे के लिए ये करें? निश्चित ही बहुत मतलब ये उपयोगी चीज है। अब देखिए, कोई भी पहले क्या होता था कि जब दूध की कमी रहती थी तो गाय की दूध दी जाती थी, फिर बकरी के दूध लाते थे, भेड़ के दूध लाते थे। मतलब राजस्थान में तो मैक्सिमम वही चीज होता था कि इससे दूध पिलाया जाता था। वो भी एक प्रकार से मिल्क बैंक होता है। अब ह्यूमन मिल्क जब आपको मिलता है, मतलब अगर एक्सेसिव मिलता है दूसरों को, तो मुझे लगता है कि उसका बैंक बना के और उसको प्रिजर्व करके और साइंटिफिक तरीके से रखा जाता है और वो बहुत लाभदायक होता है, बशर्ते कि जो आर्टिफिशियल मिल्क हम जो तैयार करते हैं जी, डब्बा वाला दूध तैयार करते हैं, उससे बेहतर वो दूध होता है, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि सर आपने प्रिजर्वेशन का बताया कि उसकी प्रिजर्वेशन की टेक्निक क्या होती है सर? देखिए, साइंटिफिक तरीके से जो मेडिकल साइंस में जो हार्मफुल ना हो, खासकर बच्चों के लिए, जो बच्चा टोडलर होता है, दूध पीने वाला बच्चा होता है, तो उसके बहुत ही प्रिकॉशंस होते हैं, उनके अपने साइंटिफिक तरीके होते हैं प्रिजर्व करने का।
और वो बहुत लंबा समय तक भी, क्योंकि एक ड्यूरेशन रहता है, उस ड्यूरेशन में उसको खत्म करना। जी, आजकल हम देखते हैं कि अगर माँ और जो उनके पिता हैं वो कहीं ना कहीं काम में व्यस्त रहते हैं, तो बच्चे को अगर खाना खिलाना है तो फ़ोन या टैब पकड़ा करके उनको खाना खिलाते रहते हैं। ये कितना हानिकारक है किसी एक डाइट देने में बच्चे के? सबसे देश में या कहीं भी विडंबना, सबसे बड़ी बात हमारे देश में यही है कि अगर बच्चा रो रहा है तो हम मोबाइल दे देते हैं। बच्चा अगर अटेंशन नहीं दे रहा, आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप अपना मोबाइल पकड़ा देते हो। इससे क्या होता है कि बच्चा जिद्दी हो जाता है, क्योंकि उसको मोबाइल उस समय बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अब समय मिल जाता है उस चीज़ को अपना एंटरटेन करने के लिए, लेकिन उस बच्चे को आप बीमार करते हैं, मानसिक रोग से बीमार करते हैं जी, जो ये बहुत घातक होता है। और फिर वो खाना भी भूल जाता है, उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि खाना भी भूल जाता है। उसके फिजिकल और मेंटल जो प्रॉब्लम है शुरुआत हो जाती है उसी समय से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल और स्क्रीनिंग बच्चे को दूर रखना चाहिए, और हमेशा ही दूर रखना चाहिए कि 5 साल तक के बच्चों की इसकी जरूरत ही नहीं है। आप खुद समय दीजिए, आप खुद ही बच्चे को दूसरा खेल खेलिए, आप बाहर इंडोर करिए, आउटडोर करिए, लेकिन आप मोबाइल से उसको मन को बहलाना ठीक नहीं है। ठीक है, कामकाजी माताएं रहती हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम मोबाइल से उसको बहला देंगे। आप जो समय निकालें, आप अपने बच्चे के लिए निकालें। मैदान में गिरेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? और बच्चों को कहीं ना कहीं मैदान में भेजना चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो बाहर नहीं जा सकते, तो पेरेंट्स को ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ उनके साथ करना चाहिए जिससे वो इंगेज रहें? देखिए, बड़े शहरों में छोटे छोटे जगह है जहाँ पर, गाँव में तो खैर बहुत सारे जगह रहते हैं, वहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उनको जगह मिल जाता है। शहर में थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, गलियों में प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना भी वक्त मिले, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे साथ में जब रहते हैं, या फिर माता पिता या भाई बंधु जो भी हैं उनके, तो उनके साथ उनको आउटडोर इंडोर गेम का एक चस्का लगाएं, जितना कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का चस्का लगे उसको, जी, है ना। और वो उससे क्या होगा कि उसको मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, और बच्चा वो काफ़ी एक्टिव रहता है। मेंटली पे अब बात करते हैं। जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स जब बड़े होते हैं, बच्चे स्कूल भेजते हैं, कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है, कंपटीशन के पीछे भाग दौड़ में इतने अपने बच्चे को कर देते हैं, कंपैरिजन इतना करने लगते हैं कि शायद वो अपने बच्चे का प्यार उस वक्त भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी अवेयरनेस आनी चाहिए आज पेरेंट्स में? बच्चा अब आधुनिक युग में काफ़ी इग्नोरेंस महसूस करता है अपने आप को, और वो फील करने लगता है, मतलब वो अट्रैक्शन नहीं रहता है माता पिता के साथ में। क्योंकि जब आप किशोरावस्था में जाते हो, किशोरावस्था से पहले जो अवस्था होती है, 7-8 साल का बच्चा रहता है, हम क्या करते हैं, हमने देखा है कि इतनी बड़ी विडंबना हो गई है कि 2 साल का बच्चा हुआ नहीं कि हम प्ले स्कूल में डाल देते हैं। आप प्ले स्कूल में डाल के क्या करोगे? आप काम करते हो वहाँ पर, आप वहाँ पर ले जाइए। आपको आजकल तो बहुत सारे ऑफिसेस हैं ऐसे जो बच्चों को देखभाल करने के लिए वहाँ पर रखते हैं। पेरेंट्स साथ में रहेंगे, माएँ साथ में रहेंगी, पिताजी साथ में रहेंगे, तो निश्चित है कि उसका एक अलग ही ग्रोथ होगा, मेंटल ग्रोथ, और अट्रैक्शन बढ़ेगा, माता पिता से लगाव भी जुड़ा रहेगा। अब आपने नर्सरी में डाल दिया, प्ले स्कूल में डाल दिया, क्लास 1 में गया, अब उसको कंपटीशन करवाना शुरू कर देते हैं। आप खुद ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है टॉपर बने। अब कोई एक ही बच्चा टॉपर बनेगा क्लास में, आप अपने आप को ध्यान रखिए कि आप कितने टॉपर थे उस समय, आप कितने टॉपर थे जब आप छोटे थे। तो आप अपनी जो कुंठा है, क्योंकि आप जब उस समय ऐसे नहीं थे, तो वो वही माँ बाप मेरे ख्याल से इसको ध्यान देता है कि उस बच्चे को कि मैं जो नहीं बन पाया वो बच्चा मेरा बन जाएगा। मतलब ये कुंठा को उस बच्चे पर दबाव डाल के आप उसका फ्यूचर खराब कर रहे हैं, उसके कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, और फिर वो इस तरह से जूझ जाता है कि आपके बच्चे पेरेंट्स से इग्नोरेंस हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, चाइल्ड अवेयरनेस को लेकर के आज कितने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे देश भर में? देखिए, चाइल्ड अवेयरनेस के लेकर तो निश्चित ही कि महिला बाल विभाग है, बहुत सारे अवेयरनेस दे रहे हैं इनके खेल कूद के बारे में, मानसिक विकास के बारे में, उसके बाद उनकी सुरक्षा के बारे में,
खेल कूद जितना भी है, तो सरकार तंत्र भी और हमारा जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी स्कूलों में भी आजकल बहुत सारे एक्टिविटीज बताते हैं। तो ये अवेयरनेस तो अनगिनत है ना? और हमें उन सब का जो भी हमें इजी अवेलेबल हो, हमें उसका उपयोग में लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप क्या सलाह देना चाहेंगे हर वो पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को छोटे से लेकर के बड़ा तक कैसे करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप रोज हर बच्चे की चीज़ें देखते हैं छोटे से लेकर के बड़े तक। देखिए, शुरू में तो एक तो बच्चा को जिद्दी ना बनाए, किसी कोई भी चीज को देखकर, मतलब इमीडिएट जिसने आपको बोला कि मुझे ये लेना है और आपने ठीक है, आपके पास है सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ है, आप आराम से खरीद के दे सकते हो, तो ये चीज तो कभी नहीं करना चाहिए। उसको फील करवाना चाहिए, जब वो समझदार बच्चा हो जाए उसको फील करवाना चाहिए कि कोई चीज तकलीफ में आता है। दूसरी बात ये होता है कि आप वो जो बीमार रहता है, तो बच्चा क्या होता है कि आप छोटे बच्चे जो रहते हैं 2 साल से 2.5 साल के बच्चे खेलते रहते हैं, आप 100 डिग्री भी सेल्सियस अगर फीवर हो रहेगा ना, तो वो आपको फील नहीं होने देगा कि वो बीमार है जी। लेकिन उसकी जो एक्टिविटी रहती है, उसके डलनेस आ जाता है, तो वो हमें केयर करना पड़ता है बच्चे को, कि ये सब ध्यान देना चाहिए। माँ बाप को हमेशा सवेरे से शाम तक 2-3 बार तो उसको केयर करने की एक रूटीन बना लेना चाहिए कि हमें उसके पढ़ाई के लिए क्या केयर करना है, हमें उसके खाने के लिए क्या केयर करना है, हमें उसको घुमाने के लिए क्या केयर करना है, और हमें उसको खेलने इंडोर से ज़्यादा कोशिश करें कि आउटडोर गेम को हम उसको एडॉप्ट करवाएं। जी सर। तो उससे मानसिक और शारीरिक विकास दोनों संभव है। डाइट प्लान के लिए सर आप क्या बताना चाहेंगे? बच्चों के बेहद अच्छे डाइट प्लान के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, डाइट प्लान तो आजकल गूगल बहुत है ठीक है, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट और गूगल, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप घर के ही बने हुए सब अगर कुछ उसको देते हैं, भोजन देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप जो भी खाते हैं, देखिए 6 महीने तक तो बच्चे को दूध के अलावा कुछ चाहिए नहीं होता है। उसके बाद जो भी है आप जिस डॉक्टर से दिखाते हैं, उनके जो पर्चे रहते हैं, उनके पर्चे में उनसे फाइल लिया जाता है, खासकर शहर में तो होती है, तो उन फाइल्स में लिखा जाता है कि आपको क्या क्या देना है। तो आप अपने सुविधानुसार और एक इकोनॉमिकल रूप से जो आप बाजार से खरीद के देंगे, जंक फूड देंगे, उससे नुकसान भी होगा। तो बेहतर है कि हम उसको घर में ही बना के उसको दें, और बच्चे को उसको पौष्टिक आहार भी मिलेगा, और प्रॉपर जो नॉर्मल डाइट हम लेते हैं वही डाइट है, वैसा कोई स्पेशल डाइट नहीं होता है किसी बच्चे के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बोल तो ज़रूर दिया है गूगल, लोग चैट जीपीटी से पूरी आज अपना इलाज कर लेते हैं, तो उसके लिए बता दीजिए कि चैट जीपीटी से इलाज नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है, पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, फिर ही कुछ करना है। निश्चित ही है। क्या होता है कि हमने देखा है, हम लोग आजकल फील भी कर रहे हैं कि चैट जीपीटी से हमसे ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है ठीक है, हम जो बताएंगे तो नहीं हमने तो इस पर देखा था, हमें फील ऐसा किया था कि मतलब, और भी वो ऐसा लगा भी मुझे। निश्चित है, देखिए चैट जीपीटी और गूगल जो भी है, जो भी ये आजकल जो AI जो फैल गया है, वो संपूर्ण डॉक्टर नहीं हो सकता। आप हमारे और दूसरे डॉक्टरों या आपके द्वारा दिए गए डाटा को वो कंपेयर करके वो बेहतर जो होता है आपको बता देता है, लेकिन आपके बच्चे के पार्टिकुलर बच्चे के बारे में तो डॉक्टर समझेगा, और फिर वो आप डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो चैट जीपीटी बहुत अच्छी चीज है, AI बहुत अच्छी चीज है, लेकिन खासकर इलाज के लिए तो मैं बेहतर नहीं मानता। जी सर। तो जैसे कि आज हमने डॉक्टर साहब से बात की और हमें पता चला कि बच्चों को मोबाइल नहीं थमाना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनके मन के भाव समझना चाहिए, कभी भी कंपैरिजन, कंपटीशन, प्रेशर जैसी भावनाएं अपने बच्चों के अंदर नहीं ले आना चाहिए। साथ ही टीकाकरण को लेकर के हो गया, मम्मी का दूध कब तक, मतलब मम्मी का दूध पिलाना चाहिए, और बाहर के दूध से हमें तब तक बाहर रहना चाहिए जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़े, और ज़रूरत पड़ते आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।